सोचो अगर मैं कहूँ सिर्फ 2 महीने के अंदर मोदी सरकार गिर सकती है। वो सरकार जिसे लोग इस बार 400 पार बोल रही थी, और वही सरकार आज अपनी कुर्सी बसाने के लिए सिर्फ 4 सीटों पर टिकी हुई है। और इस पूरी कहानी का सेंटर है बिहार। कैसे बिहार की एक इलेक्शन पूरा मोदी सरकार को हिला सकती है। आज की इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, इलेक्शन से लेकर अलायंस के अंदर छुपी हुई लड़ाई तक। ये सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, ये है रियल पॉसिबिलिटी। ये कहानी की शुरुआत होती है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। देश भर में एक ही बात चल रही थी, इस बार तो बीजेपी 400 पार कर जाएगी। और मीडिया के एग्जिट पोल ने भी तो इसी हवा को और तेज कर दिया। हर पैनल, हर एक्सपर्ट बोल रही थी मोदी फिर से पीएम बन के आई है। लेकिन जब रिजल्ट के दिन 4 जून 2024 सुबह 8 बजे ईवीएम मशीन खुलने लगी तो कहानी भी बदलने लगी। बीजेपी जहां 370 सीट की उम्मीद लगा के बैठी थी, वहां रिजल्ट आया सिर्फ 240 सीट। और कांग्रेस ने भी सबको सरप्राइज कर दिया। 2019 में जहां इसके पास 52 सीट थी, और 2024 में इंक्रीज होकर ये हो गई 99 सीट। मतलब किसी के पास भी प्राइम मिनिस्टर बनने की क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। मोदी सरकार बनाने के लिए अब जरूरत थी साथियों की। और फिर बीजेपी ने तुरंत अपने पुराने दोस्त को फोन लगाना शुरू किया। बिहार के नीतीश कुमार से 12 सीट लिया और आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू से 16 सीट लिया। दोनों ने मिलकर एनडीए का नंबर 273 सीट तक पहुंचा दिया। और इसी अलायंस की वजह से मोदी ने फिर से पीएम बन गई। लेकिन ये पहली बार था जब बीजेपी ने अपनी दम पर नहीं बल्कि दूसरों के सहारे सरकार बनाई थी। यहाँ एक सवाल आता है, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ क्यों दिया? 2020 के बिहार चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया था, और इस बार भी उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बीजेपी के सपोर्ट पर ही टिका हुआ था। इसलिए उन्होंने तुरंत मोदी पर पीएम बोलकर एनडीए में अपनी कुर्सी और मजबूत कर ली। लेकिन ये अलायंस सरकार उतनी स्टेबल नहीं है जितनी दिख रही है। पहली बार बीजेपी मेजोरिटी के बिना पावर में है। मतलब अगर सिर्फ एक या दो पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस लिया तो मोदी सरकार की कुर्सी कभी भी हिल सकती है। आप समझिए असली गेम कहाँ है। बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, जिसके पास है 125 सीट, जबकि मेजोरिटी के लिए चाहिए 122 सीट। मतलब सिर्फ 4 सीटों की फर्क में सरकार टिकी हुई है। और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नवंबर में होगा। अगर इस इलेक्शन में थोड़ा सा भी स्वाइग आया तो नीतीश कुमार फिर से अपना रंग बदल सकता है, जैसे वो पिछले 10 साल में कई बार कर चुके हैं। और बस यही काफी होगा बीजेपी को अपना कुर्सी छोड़ने के लिए। और दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना।